ओम शांति। हम सभी शिव बाबा की याद में जो भी समय व्यतीत करती है, उस समय का अनुभव तो अति न्यारा है ही। क्योंकि परमात्मा का परिचय तो आप सबको मिल गया, आत्मा का परिचय भी मिल गया और परमात्मा का परिचय भी मिल गया। मिला ना? सभी को मिला, परमात्मा का परिचय मिल गया। अब है जब किसका परिचय मिलता है तो परिचय के आधार से याद करना बहुत सहज होता है। अगर हमको किसका परिचय नहीं है तो उसको हमको याद करना मुश्किल होता है। लेकिन अभी परमात्मा का परिचय जब क्लियर मिल गया तो उसको याद करना बहुत सहज। क्यों हम परमात्मा को याद करें? बिना प्राप्ति के तो किसको याद नहीं किया जाता है। तो हम परमात्मा को याद क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि परमात्मा से हमारा संबंध भी है और प्राप्तियां भी। जहाँ संबंध होता है वहाँ भी याद आती है और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ भी याद आती है। लेकिन परमात्मा के साथ हमारी दोनों ही बातें, संबंध के रीति से देखो तो एक ही परमात्मा है जिससे हम सर्व संबंध निभा सकते हैं। कोई भी ऐसा साकार में आत्मा नहीं है जिसे हम सर्व संबंध निभा सकें। अगर हमारा पति है तो पति पति ही रहेगा, भाई नहीं होगा। या कोई और संबंध उससे नहीं होगा, चाचा काका मामा, कई संबंध है। लेकिन एक परमात्मा निराकार होने के कारण और हम आत्मा भी निराकार होने के कारण परमात्मा से जो संबंध आप चाहे वो निभा सकते हैं। क्यों? परमात्मा को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। परमात्मा के परिचय के बाद अगर हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया, जो मेडिटेशन आपको सिखाया है, सुनाया है, तो मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन कहो, संबंध कहो, जो भी कुछ कहो।
तो जब परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, अर्थात मेडिटेशन का अनुभव हो जाता है, तो फिर परमात्मा को याद करने से आपको अनुभव होगा या है हुआ होगा कि परमात्मा को याद करने से जो परमात्मा के गुण है, जो आप लोगों को सुनाया भी है, परमात्मा का पहला गुण है वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, कल्याणकारी है, विश्व का कल्याणकारी। तो जो विशेषता जिसमें होती है उसको याद करने से वही बातें हमारे में भी आएंगी। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा में सुख का अनुभव, क्योंकि दुख का अनुभव जो है ना, क्यों सुख का अनुभव आत्मा को होता है? क्योंकि दुख का अनुभव जो होता है ना आत्मा में, वो होता ही है बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। जब हमारा देह के साथ संबंध है, देह भान में है, संबंध तो हमको रखना ही पड़ेगा जब तक जिंदा है, परंतु उस देह के भान में, देह के स्मृति में, बॉडी कॉन्शियसनेस में हम जब रहते हैं तो सब दुख का कारण उसी से ही निकलते। आप सोचो, एक सेकंड के लिए आप अभी अभी देह के भान से थोड़ा सा ऊंचा उठो। देह है हमारी, लेकिन देह से मैं न्यारी आत्मा हूं। देह अलग है, आत्मा अलग है। तो आत्मा देह के भान को छोड़ के जब आत्मा रूप में आप स्थित हो जाएंगे तो आत्मा रूप में आप देखो दुख शांति है, देह का भान छूटा माना सर्व दुख दूर हो गए। दुख मिलता किससे है? देह के संबंध से और देह के पदार्थों से। अगर देह से हम न्यारे आत्मा रूप में स्थित हो गए, देह का भान किनारे हो गया, तो आत्मा में क्या रह जाएगा? दुख दूर हो गया, दुख का कारण का निवारण हो गया। तो दुख के बदले क्या आएगा? सुख आएगा ना। अशांति के बदले क्या आएगा? शांति आएंगी ना। जैसे अंधकार अगर हमारा मिट जाता है तो अंधकार नहीं होगा तो क्या होगा? रोशनी आएंगी ना। तो जब हम परमात्मा के परिचय से परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, क्योंकि आजकल जीवन में सब चाहिए, ये चार ही चीजें चाहिए। सुख भी चाहिए,
शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। अगर ये 4 गुण है तो जीवन बहुत कुशल है। इनमें से एक भी चीज नहीं है तो समझो हमारे में प्यार की कमी है, मेरे में या दूसरे द्वारा, तो भी जीवन सदा खुश नहीं होंगी। हमारे को आनंद की फीलिंग नहीं आएंगी, क्योंकि जब भी जिससे प्यार नहीं होगा, कुछ होगा नीचे ऊपर, जब उसकी याद आएंगी, उससे कनेक्शन होगा, तो फिर हमारे अंदर जो है वो सुख या शांति या आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए ये 4 ही चीजें जो है, जो परमात्मा के गुण है, निजी गुण है परमात्मा हमारे पिता के, तो वो जब तक उसकी याद नहीं होगी, कनेक्शन नहीं होगा, कैसे हमको मिलेंगे। ये जो मेडिटेशन है वो आप ऐसे समझो जैसे कोई इंजेक्शन का बल्ब होता है ना, उसमें दवाई होती है, और हम जब सुई लगाते हैं उस बल्ब में, तो सुई द्वारा सारी दवाई खींच जाती है। इसी रीति से ये मन जब हमारा परमात्मा से लगता है, तो जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा में स्वतः ही अनुभव होता है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए बस। मन कनेक्शन भी क्या है, मन लगना चाहिए बस। अगर मन हमारा लग जाता है परमात्मा में, तो तन हमारा ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। जहां मन होता है ना मनुष्य आत्मा का, वहां तन ऑटोमेटिकली जाता है। जैसे देखो हमारा प्यार है, मन हमारा कोई लंदन में रहता है, लेकिन मेरा उससे बहुत प्यार है, तो तन तो मेरा नहीं जा सकता है स्थूल में, लेकिन मन जब हमारा लंदन के उस व्यक्ति में जाएगा, तो तन भी मेरे को अपना लगेगा नहीं, समझेंगे बस उसी के साथ ही लवलीन है। तो जब मन परमात्मा से लग जाता है, जिसको मेडिटेशन हम कहते हैं, तो मन लगने से ये अनुभूतियां सहज ही होती है। चाहे सुख की अनुभूति हो आपको, चाहे शांति की हो, चाहे प्रेम की हो, कोई भी होंगी, अगर संबंध है, क्लियर है, ठीक है, तो परमात्मा से हमको जो जीवन में प्राप्ति चाहिए, आवश्यक है और अविनाशी चाहिए प्राप्ति। किसको हम कहें, अच्छा आपको 2 घंटे के लिए शांति मिलती है, बाकी घंटे और किसको हो, आपको सिर्फ 2 घंटे शांति मिल रही है, ठीक है, आप पसंद करेंगे क्या? आप यही सोचेंगे ना सदा शांति रहे ना, 2 घंटे की क्या होगा। जिसको कहते हैं अविनाशी, और वो हो गई विनाशी, थोड़े टाइम के लिए मिली हमको। तो हम ये देखें कि हम अविनाशी प्राप्ति चाहते हैं। अविनाशी प्राप्ति अविनाशी से होंगी, न विनाशी चीज से। जैसे हम कहते हैं भाई हमको सेब चाहिए, तो हमको सेब के पेड़ से मिलेगा, चाहे आम सेब से भी महंगा हो। लेकिन
सेब के पेड़ से आम नहीं मिलेगा, आम के पेड़ से सेब नहीं मिलेगा। इसी रीति से अगर हमको अविनाशी सुख शांति चाहिए तो बिना अविनाशी परमात्मा के और कहां से भी अविनाशी सुख शांति नहीं मिल सकता। अल्पकाल थोड़े समय के लिए तो बहुत साधन है। आज साइंस के साधन कितने हैं, मनोरंजन के साधन कितने हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए तो शांति मिल सकती है, सदा अविनाशी नहीं मिल सकती है। तो आप सोचो, अविनाशी प्राप्ति हम चाहते हैं तो हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए? अविनाशी से होना चाहिए ना, और जरूरी है ना। तो अविनाशी परमात्मा है, आत्मा भी अविनाशी है, लेकिन आत्मा फिर भी एक शरीर धारण करके फिर दूसरा धारण करती। परमात्मा तो है ही निराकार, एक ही परमात्मा का रूप है, वो नहीं बदलता है। हमारे तो आत्मा के बदलते हैं, शरीर बदलते हैं। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना माना आत्मा में सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव होना। आज देखो प्रेम है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस के आधार से प्रेम है और स्वार्थ का प्रेम है। क्यों? आत्माओं में स्वार्थ जरूर होगा, लेकिन परमात्मा को कोई स्वार्थ नहीं है। जो उसका प्यार स्वार्थ का हो, स्वार्थ में कुछ चाहिए तभी स्वार्थ होता है ना। परमात्मा को क्या चाहिए? वो तो सबका सागर है ही, दाता है, देने वाला है वो। तो उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए स्वार्थ का प्यार उसका नहीं हो सकता है। आत्माओं का स्वार्थ का प्यार होगा। और कहते भी है, स्वार्थ का प्यार ऐसे है, दिल से प्यार होता है, लेकिन वो स्वार्थ का प्यार ऐसे है जो कहते हैं जैसे शीशा होता है ना, नाजुक, जरा सा चोट लगी और टूटा। ऐसे आजकल के स्वार्थ का प्यार। लेकिन परमात्मा का प्यार स्वार्थ का नहीं है, विनाशी नहीं है, अविनाशी है। तो परमात्मा से प्राप्तियां अगर हमको याद है कि भाई परमात्मा से हमको ये प्राप्तियां होती है, तो कभी भी हमको परमात्मा की याद भूल नहीं सकती। जहां प्राप्ति होती है वहां कैसे भूल सकते हैं? रास्ते चलते भी हमको कोई परिचय नहीं है। मानो रास्ते चलते मैंने कोई ठोकर खाई और कोई आके हमको प्यार से उठाता है, थोड़ा दिल लेता है, कुछ जो हमको मलम पट्टी चाहिए या कुछ चाहिए वो करता है, तो हमारे दिल से क्या निकलता है उसके प्रति? कहते हम आपको जीवन भर नहीं भूल सकते हैं, ऐसा आपने मेरे से किया है। तो रवाजी कुछ होता है तो भी प्राप्ति हुई ना उससे, और ऐसे टाइम में प्राप्ति हुई जिस समय हमको आवश्यकता है। तो उसके लिए दिल से यही निकलता है, हम कभी नहीं आपको भूल सकते। तो परमात्मा से तो हमारी सर्व प्राप्ति है, तो वो कैसे भूल सकता है हमको?
इसीलिए कहते हैं कि जब प्राप्तियों की स्मृति रहेंगी, ऐसे ही नहीं शिव बाबा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परम धाम में रहने वाला है, ये सिर्फ उच्चारण मन में संकल्प नहीं करना है। संकल्प से ही पहुंचेंगे, लेकिन अनुभूति होनी चाहिए। क्यों हम परमात्मा को याद करते हैं? जिस कारण से याद करते हैं वो प्राप्ति है हमको। कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं कि हम याद तो करने चाहते हैं, परिचय भी हमको मिल गया परमात्मा का, लेकिन परमात्मा को याद करने चाहते हैं, फिर भी याद पूरी मन लगता नहीं है। कोशिश करते हैं, लेकिन मन फिर भी यहाँ वहाँ दौड़ता है, परेशान हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? एक छोटी सी गलती हम करते, और उस गलती के कारण हम, चाहे घंटा आप बैठो, नहीं बस मुझे योग लगाना है, बस मेरे को पता है ना परमात्मा परम धाम में है, आनंद प्रेम सुख की प्राप्ति है, मैं वर्णन करती रहूं मन में, लेकिन मन नहीं लगता। क्यों? कारण एक छोटी सी गलती क्या है? हम कहते परमात्मा हमारा पिता है। किसका पिता है? क्या शरीर का पिता है कि आत्मा का पिता है? अभी मैं आपसे पूछूंगी, किससे भी, इनसे पूछती हूँ, इनसे पूछती हूँ, आपके पिता का नाम क्या है? तो आप अलग बताएंगे, ये अलग बताएंगे। ये क्यों पिता का नाम क्यों अलग अलग बताया? शरीर का पिता आपका अलग अलग, लेकिन आत्मा का पिता एक है। जब आत्मा का पिता एक है, तो जब हम कहते हैं हे शिव बाबा, यानी गॉड फादर, फादर कहा ना उसको, किसका फादर है वो? आत्मा का है ना, शरीर का तो नहीं है ना। तो जिस समय मैं मेडिटेशन में बैठती हूं, जिस समय मैं बाबा को, शिव बाबा को याद करने चाहती हूं, मन लगाने चाहती हूं परमात्मा से, पहले ये देखो कि मैं आत्मा रूप में, यानी सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में हूं। आत्मा का पिता है ना वो, शरीर का तो है ही नहीं ना। मैं शरीर भान में, बॉडी कॉन्शियस के भान में कहती हूँ हे पिता, वो पिता है ही नहीं शरीर का, तो सुनेगा क्या? अगर मैं किसी दूसरे को कह दूं हे पिता, वो सुनेगा क्या? तो आत्मा का पिता है वो, शरीर का पिता नहीं है। और हम शरीर भान से उसको याद करने चाहते हैं। जैसे हम मिसाल भी देते हैं ना, ये तार है, तार का रबर आप उतारो नहीं, और तार का कनेक्शन आप जोड़ने चाहो, है तो सेकंड की बात है एक तार का ऐसे कनेक्शन जोड़ना। लेकिन अगर हम गलती करें, रबर नहीं उतारे, और सारा दिन हम जोड़ने में लग जाएं, करंट आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो गलती हमारी ये है कि पहले फाउंडेशन है कि मैं आत्मा हूं, सोल कॉन्शियसनेस, फिर सुप्रीम सोल कॉन्शियस होंगी। अगर हम सोल कॉन्शियस आत्मक स्थिति में स्थित नहीं है, यानी ये देह के भान का रबर हमने उतारा नहीं, यानी भूला नहीं, इसीलिए हमारा मन नहीं लगता। पहले
फाउंडेशन चाहिए, मैं आत्मा हूं। आत्मा के रूप में स्थित होके आप परमात्मा को याद करो, फिर आपका मन नहीं लगे, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा का संबंध है किससे? आत्मा के कोई देहधारी से संबंध नहीं। माता पिता देह के है, आत्मा के नहीं है। पदार्थ देह के लिए चाहिए, कोई भी वस्तु, कोई भी साधन किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए ना। लेकिन मैं आत्मा हूं, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, न संबंध देह के न पदार्थ। आत्मा का कनेक्शन सारा परमात्मा से ही है और किससे है ही नहीं। तो स्वयं आत्मा को परमात्मा के और क्या याद आएगा? अगर हम कार में जाते हैं, रास्ता ही एक है, दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो हमारी बुद्धि या कार हम चलाते हैं तो एक ही रास्ते पर जाएंगी ना, और कहाँ जाने का मार्जिन ही नहीं है ना। और अगर 3-4 गलियां चौराया आ जाता है तो फिर मार्जिन है, यहां जाऊं वहां जाऊं। तो आत्मा के लिए एक ही परमात्मा से कनेक्शन है। सब पदार्थ जो भी साधन है वो किस लिए चाहिए हमको? सुख शांति के लिए चाहिए ना। अच्छा, पैसा चाहिए आज, किस लिए इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं? अगर किससे भी पूछो, आप इतनी मेहनत करके क्यों इतना कमाते हो, तो क्या के जवाब देंगे? कहेंगे हम भी खुश रहें, सुखी रहें, हमारा परिवार भी सुखी रहे। लक्ष्य तो वही हुआ ना सुख का। इसी रीति से जो हमारा लक्ष्य है सुख शांति का, वो परमात्मा से तो और ही अविनाशी प्राप्त होगा। विनाशी नहीं, अविनाशी प्राप्त होगा। तो जो प्राप्ति हमको चाहिए वो परमात्मा से होती। तो परमात्मा से प्राप्तियां जो जीवन में चाहिए वो सब हो सकती है। इसी रीति से आपको सर्वशक्तिवान जो परमात्मा को कहा जाता है, वर्तमान समय अगर हम देखें वैल्यूज के हिसाब से, शक्तियों के हिसाब से भी, मेजॉरिटी संतुष्ट जीवन बिताने के लिए सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति की कमी होने के कारण संबंध में, कनेक्शन में थोड़ा कुछ कमी हो गई, प्राप्ति में, तो सहन शक्ति न होने के कारण ही दुख और शांति पैदा होती। लेकिन वो शक्तियां भी कहां से प्राप्त होंगी आत्मा को? आज है आत्मा में शक्ति। आत्मा चाहती है कि मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं प्रेम रखूं सबसे। लेकिन चाहते हुए भी आत्मा अनुभूति नहीं कर सकती है। कारण जब चाहना है फिर भी क्यों नहीं कर पाती है आत्मा? एक छोटा सा मिसाल है क्रोध का। आप में से जो भी इतने बैठे हैं ना, मैं क्वेश्चन पूछती हूं आपसे, तो कोई ऐसा एक है जिसने जीवन भर में क्रोध नहीं किया हो, अनुभव नहीं हो क्रोध का? है कोई? वो हाथ उठाओ जिसने जीवन भर में क्रोध नहीं किया हो, सारी जीवन में एक बार भी नहीं किया हो। है कोई ऐसा शिव बाबा का बच्चा? हाँ,
है? कोई नहीं हाथ उठाता। तो क्रोध का अनुभव तो सभी को है, हा? है ना? है क्रोध का अनुभव, छोटा मोटा। कोई बड़ा क्रोध करता है, कोई छोटा मोटा करता है, लेकिन क्रोध का अनुभव तो सभी को है ना? है, सभी को है। देखो अभी क्रोध क्या है, हम लोग सभी को सुनाते हैं ये बात। क्रोध क्या है? एक 2.5 इंच की जबान है, जीभ। मनुष्य तो 5 फुट का है, और जीभ कितनी है? 2.5 इंच की। और आत्मा 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकती, तब तो क्रोध होता है। होता है? किससे होता है? भले ऐसे फीचर से भी होता है क्रोध, कहीं जुबान से नहीं बोलते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है और शक्ल जो है वो लाल लाल हो जाती है, ऐसे भी क्रोध होता है। लेकिन मनुष्य 5 फुट का, 6 फुट का, ऑस्ट्रेलिया वाले तो शायद 6 फुट के होते हैं। तो इतना मनुष्य बड़ा और छोटी सी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आत्मा इतनी निर्बल हो गई है ना, ताकत नहीं है ना आत्मा में। क्यों ताकत नहीं है? कारण क्या हुआ? सुख के सागर के बच्चे और एक अशांति का कारण जो है क्रोध, सहन शक्ति होने से नहीं हो सकता है। छोटी सी सहन शक्ति का एक शक्ति भी नहीं है आत्मा में, परोस हो जाते हैं। कई भाई बहनें हमारे पास आते हैं, कहते हैं क्रोध का अनुभव मैंने कर लिया है, अभी कभी नहीं करेंगे। फिर कहते हैं क्या करें बहन जी, वो जो पहले मैंने क्रोध किया ना, वो छोटी सी बात थी, लेकिन अभी जो मेरे आगे बात आई ना, वो बहुत बड़ी बात आई थी। बड़ी बात आई ना, तो इसलिए फिर क्रोध आ गया। कारण कंट्रोलिंग पावर नहीं, सहन शक्ति नहीं है। और सहन शक्ति करने से हमको शिव बाबा कहते हैं, जैसे ताली बजती है ना, आवाज होता है, तो एक हाथ की ताली में आवाज नहीं होता है। अभी ऐसे ऐसे कराते हैं ना, 2 हाथ की ताली में आवाज होगा। अगर एक हाथ ऐसे करे और दूसरा हाथ नीचे कर देवे तो क्या होगा? क्रोध होगा, आवाज होगा। ताली का आवाज तो नहीं होगा ना, शांति होगी ना। एक भाई ने हमको बहुत अच्छा सुनाया अपना अनुभव क्रोध के बारे में। कहता है जब भी कुछ ऐसी बात होती है ना, क्रोध आता है, कोई ऐसा बात बनती है, तो हाथ ऐसा उठाना होता है ना, हाथ उठता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, हाथ जो है ना उससे वरदान का हाथ कर देता हूँ। वो नहीं मिलाता नहीं हूँ, ऐसे हाथ वरदान का कर देता हूँ, तो मेरे में सहन शक्ति आ जाती। उसका अपना अनुभव है। तो हम आत्मा इतनी पावरफुल, यानी मास्टर सर्वशक्तिवान है। आप सब कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। और एक क्रोध को, लोभ को, मोह को वास्तव में आत्मा में है क्या?
आप कहेंगे अगर आत्मा में नहीं है तो आया कैसे? तो हम इस पर दृष्टांत बताते हैं। देखो पानी है, पानी तो देखा है ना सभी ने, पानी पीते भी है रोज। तो पानी का नेचुरल रूप क्या है? शीतल है ना। जब भी आग लगती है तो पहले कौन सा फोन करते हैं? करते हैं ना, भाई पानी की मोटर आएंगी तो आग बुझेंगी। तो पानी का स्वरूप जो है वो शीतल है, ठंडा है। लेकिन उसी ही पानी को आप आग पर रख दो, थोड़ा टाइम आप उसको आग पर रखो, और फिर वो पानी आपके चमड़ी पर पड़ जाए तो क्या करेगा वो पानी? आग का काम करेगा? आपकी चमड़ी को जलाएगा कि नहीं जलाएगा? जलाएगा ना। ऐसे ही हम परमात्मा के बच्चे आत्माएं शांत सुख स्वरूप थे। लेकिन ये जो 5 विकारों की आग है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके संग में आकर के आत्मा अशांत हो गई। यानी अपने निजी गुण जो है ना, जैसे पानी है, अपना निजी गुण जो है शीतलता ठंडा, वो बदली होकर के गर्म पानी का यानी आग का काम करता है। ऐसे आत्मा में जो ओरिजिनल सुख शांति प्रेम स्वरूप के संस्कार थे, गुण थे, वो इन विकारों के कारण जो है संग के रंग में आकर के अशांत दुखी। अभी देखो किसे भी पूछो ना, ऐसे संस्कार दुख अशांति के पक्के हो गए हैं, जो किसे भी पूछो कहेंगे सदा शांति हो सकती है। ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। यानी हमारा निजी स्वरूप सुख स्वरूप है, और हम इतना अपने निजी गुणों को निजी स्वरूप को भूल गए हैं, जो हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है। इस पर एक कहानी हमको याद आ रही है। हाँ, आप खेल करके भी आए होंगे, थके हुए होंगे, तो कहानी सुनाती हूँ मैं एक आपको। एक बारी क्या हुआ कि एक राजा का लड़का था, कहानी तो याद रहेंगी ना आपको। हाँ? तो एक राजा का लड़का था, वो खो गया। हाँ? खो गया तो जाके बेरिया होती है ना, उसके झुंड में पड़ गया। तो बेरियों के झुंड में जब पड़ गया तो वो बेरियों जैसे ही 2 हाथ और 2 ये पांव ऐसे ही चलता था जैसे बेरियां चलती हैं। घास खाता था, जैसे वो भाषा बोलते हैं वैसे ही वो भी बोलता था, क्योंकि संग के रंग में आ गया। राजा ने बहुत ढूंढा बच्चे को, भाई मेरा बच्चा कहाँ खो गया, लेकिन उसको मिला नहीं। कुछ समय के बाद उसको पता पड़ा तो ये बेरियों के झुंड में एक बच्चा है, और वो ढूंढा उसको तो उसका ही बच्चा था, राजा का ही बच्चा था। तो वो बेरियों के झुंड से ले गया उसको अपने महल में। महल में ले गया तो उसको खाना देवे तो वो खाए नहीं, घास देवे तो खावे, और खाना देवे तो खाना खाए ही नहीं। अब उसको बोलने सिखावे
तो वो बेरियों की जो भाषा है ना, वो जो भी करती हो वो ही बोले। तो राजा को उस बच्चे को सिखाने के लिए एक विशेष टीचर रख के रखनी पड़ी, जो उसको ये सुनावे तो तुम बेरिया नहीं हो, तुम मनुष्य हो। अभी आपको कोई ऐसी टीचर मिली? कोई भी बच्चा पैदा होता है उसको ऐसी टीचर देते हैं क्या, तुम मनुष्य हो, तुम ये हो? ये तो ऑटोमेटिकली वो जानता है ना। तो ऐसे हमारी भी हालत ऐसे हुई। हम आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, आनंद प्रेम सुख स्वरूप थे, लेकिन ये जो 5 विकारों की बेड़िया है ना, ये उसके झुंड में पड़ गए हम भी। और वही बात हम बोलने लगे। इतना बोलते हैं कि शांति होना तो असंभव लगता है। तो इसीलिए हमको शिव बाबा कहता है, अभी शिव बाबा ने देखा ये तो समझते नहीं है, शांति के अनुभव को मानते ही नहीं है, इसलिए खुद बाबा टीचर बन के आया है, अभी परमात्मा टीचर बन के आया है और हमको शिक्षा दे रहा है कि तुम आत्मा हो। हम भी तो अपने आप को भूल गए ना, आत्मा भूल गए, शरीर ही समझा मैं फलाना हूं। किसी से भी पूछो आपका परिचय क्या है, लंबा चौड़ा सुनाएगा, शरीर का ही परिचय सुनाएगा, आत्मा का परिचय कोई नहीं सुनाता। तो ये जो हमारी गलती हो गई है ना, संग के रंग में आ गई है, उसको सिर्फ चेंज करना है बस। अभी मन जो वहां चला गया है ना, उसको परमात्मा की तरफ लगाना। फिर परमात्मा के संग का रंग, जो सुख शांति आनंद प्रेम हमारे से खो गया है ना, वो प्राप्त हो जाए। तो प्राप्त तो करना ही है, इसीलिए तो आए हैं। और हमको भी खुशी है कि हमारे भाई बहन, हमारे पिता परमात्मा पिता जो है, उसका जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो फिर से प्राप्त करने के लिए आ गए हैं। किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, भाई या बहन पैदा होती है, तो दुनिया के रीति से भी खुशी तो होती है, हमारा भाई आ गया, हमारी बहन आ गई। ऐसे हम लोगों को भी खुशी होती है कि हमारे भाई बहने थोड़े बिछड़ गए थे और अभी फिर से आके इकट्ठे हुए हैं। इतने भाई बहन हमारे बिछड़े हुए, कोई बिछड़ी हुई चीज आपको मिले, कितनी खुशी होती है, होती है ना। तो हमारे को सोचो, आपको देख के कितनी खुशी होती होंगी। बिछड़ा हुआ भाई मिल गया, बहनें मिल गई, इतने भाई बहने, वाह। तो इसीलिए अभी ये परमात्मा के संबंध का अनुभव करो। हम लोगों का अनुभव कहता है कि परमात्मा को अगर आप फ्रेंड बनाने चाहो, फ्रेंड भी है वो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, माँ बाप से बात नहीं करने में आती है दिल की, लेकिन फ्रेंड से करने में आती। पिता के संबंध से आपको थोड़ा ऑफिशियल लगे, तो आप फ्रेंड रूप में भी परमात्मा से संबंध निभा सकते। और ये ऐसा फ्रेंड है, कोई भी मनुष्य कितना भी बढ़िया फ्रेंड हो आपका, फिर भी उनके मुख से आपकी बात कभी भी निकल सकती है। लेकिन ये फ्रेंड हमारा ऐसा है
जो आपकी बात को खत्म भी कर देगा, शक्ति भी दे देगा, और कहाँ आउट नहीं होंगी आपकी बात। तो ऐसा फ्रेंड, गॉड को फ्रेंड बना दिया तो दिल कितनी खुश रहेंगी। जो भी बात आवे, क्यों, कोई मनुष्य को बात करने से, कोई भी मन में बात आती है ना, हमने देखा है, कोई भी मन में बात आ गई ना, वो जब तक नहीं किसको सुनाओ ना, तो मन में चलती रहती है हलचल। जैसे खाना नहीं हजम होवे ना, तो जब तक बाहर नहीं निकालते ना, उल्टी से निकालो, किससे भी निकालो, अगर नहीं निकलता है ना बाहर, तो अंदर वो परेशानी होती रहती है। ऐसे कोई भी बात ऐसी मन में आ गई मानो, तो जब तक हम बाहर नहीं निकालते हैं ना, मतलब किसको भी बोल के खत्म नहीं करते हैं, तो अंदर वो व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स के रूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा। एनर्जी भी वेस्ट होती रहती है, खुशी भी गुम हो जाती है, और व्यर्थ का तूफान बहुत फास्ट होता है, उसी में ही लगे रहते हैं। इसीलिए हमको बाबा कहते हैं, परमात्मा को तो शिव बाबा कहो, और बाबा है ही, साथ है। जिस समय जो भी बात है आपको, अगर शिव बाबा को, परमात्मा को फ्रेंड बन करके आप उससे बात करो, आपकी दिल खाली हो जाएगी। पिता के रूप से वर्षा लो, जन्म से ददका लो, फ्रेंड के रूप से आप अपनी दिल हल्की कर सकते हो। जो भी संबंध आपको चाहिए, लव चाहिए, तो आप अपना कंपेनियन बनाओ, कंपनी बनाओ। परमात्मा को अपनी कंपनी भी बना सकते हैं, कंपेनियन भी बना सकते हैं। इसका सिर्फ अनुभव करो थोड़ा, उस संबंध से आप परमात्मा को संबंध से याद करो, देखो आपको उसकी प्राप्ति होती है या नहीं होती। क्योंकि स्वयं परमात्मा के सर्व संबंध कोई नहीं निभा सकता, और अविनाशी संबंध कोई भी नहीं निभा सकता। तो इसीलिए परमात्मा से अपना संबंध तो निभाना पड़ेगा ना। सिर्फ मन का कनेक्शन लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। मन को परमात्मा से, मन परमात्मा में लगाओ, मन में परमात्मा की याद रखो। योग माना ही है याद, मेडिटेशन माना याद, और याद करना किसको नहीं आता है। सारे दिन में कोई ना कोई बात तो याद होती है, याद के बिना तो बुद्धि रहती नहीं है। अभी सिर्फ चेंज ये करना है कि काम काज करते हुए भी परमात्मा को याद करके फिर काम करो, तो उसमें क्या होगा, शक्तियां आपको जो मिलेंगी परमात्मा से, आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। और परमात्मा का हम लोगों को तो अनुभव ये है, तो शिव बाबा हमको कहता है तुम कंबाइंड रूप में रहो। मैं आत्मा हूं और परमात्मा हमारे से कंबाइंड साथी है। अगर मैं समझो कमजोर हूं, लेकिन मेरे साथ जो है वो शक्तिशाली है, तो मेरी कमजोरी को भी तो वो हेल्प देगा ना। कहते हैं परमात्मा हमारा जीवन का साथी है, तो साथी माना साथ रहने वाला ना, साथ निभाने वाला। चलो रहे नहीं, निभाए तो सही। तो परमात्मा हमारा साथ कंबाइंड है, इतना नजदीक परमात्मा के हमको आना है। हर कदम में परमात्मा मेरा साथी है, कंबाइंड है।
इतना गहरा संबंध हमारा किसके साथ है? परमात्मा के साथ। और हर संबंध का आप अनुभव कर सकते हो, हर संबंध का। लेकिन पहले मन लगेगा तभी होगा। मेडिटेशन में जितना जितना आप अनुभव करते जाएंगे गहरा, वैसे आपको ये सभी अनुभव हो सकते। क्योंकि वैसे ही नहीं कहते हैं हम सबका अनुभव है। तो अगर हम लोगों को अनुभव हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है? आप भी तो परमात्मा के अधिकारी हो ना। हर एक का हक है, तो अपना हक क्यों नहीं लेंगे? तो परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करो और सर्व शक्तियां, जो भी शक्ति चाहिए आपको। आज बिजनेस है, कारोबार में है, उसमें निर्णय शक्ति चाहिए। सिर्फ हाँ ना का होता है। अगर हाँ के बजाय ना किया, नुकसान। हाँ के बजाय हाँ, ना के बजाय हाँ किया तो भी नुकसान। लेकिन हाँ में हाँ आपकी निर्णय शक्ति इतनी क्लियर हो, जो हाँ करना है उसमें हाँ ही आवे, जो ना करना है उसमें ना आवे, तो जीवन में नुकसान हो ही नहीं सकता। तो निर्णय शक्ति भी बहुत बढ़ती है, जिससे निर्णय शक्ति के कमी के कारण ही ये दुख अशांति के कारण बनते। सहन शक्ति है, निर्णय शक्ति है, जो भी शक्तियां है, जो शक्ति आपको चाहिए, सर्वशक्तिवान परमात्मा है। जो शक्ति आपको जिस समय चाहिए उस समय सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद करो, वो शक्ति आप में आएंगी। आपको अनुभव होगा, मानो आप कोई दुश्मन को जिसे खिटखिट है उसको याद करते हो, आप में फौरन ही ईर्ष्या या वैर की दृष्टि आती है ना, उसी समय ही। और अच्छे फ्रेंड को याद करते हो, उसी समय आपके मन में क्या होता है? प्रेम वाले को याद करने से बड़ा मजा आता है ना, उसको याद करने में सुख मिलता है ना। अगर परमात्मा को हम याद करेंगे तो वो सर्वशक्तिवान है, तो उसके याद से क्या मिलेगा? सर्वशक्तियां ही मिलेंगी ना। तो ऐसा अनुभव करते रहेंगे। और यहाँ आए हैं तो बिना अनुभव नहीं जाना भाई, अनुभव जरूर करके जाना। क्योंकि आए हैं बाबा के घर में, तो वर्ष अपना जन्मसिद्ध अधिकार तो लेके जाएंगे या नहीं छोड़ के जाएंगे हमारे लिए? हाँ, लेके जाएंगे ना। हम खुश है। आप ऐसा नहीं भाई हमारा कोई कम हो जाएगा अधिकार, आप ले जाएंगे तो नहीं। जितना भी लेना हो आपको, हम खुशी से कहते हैं कि आप अनुभव की झोली भर के जाना, खाली नहीं जाना। आए हो, इतना कमाल तो आपकी है, ऐसे वायुमंडल में आप पहुंच गए हो, बड़े लाडले हो, सिक्की लदे हो। तो अपना हक बाबा से, ये सर्व शक्तियों का, सर्व संबंध का अधिकार जो है, ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार जरूर बाबा से लेके ही जाएगी। बाकी हम लोग आपके सहयोगी है, कोई भी बात ऐसी हो तो पूछ एक दो का सहयोग से क्लियर कर सकते हो, लेकिन लेके जरूर जाना, ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।